नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसओ आईडी से राजकाज सॉफ्टवेयर पे किस प्रकार से आईपीआर भरें, कार्मिक का व्यक्तिगत प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करें, एक से ज़्यादा यदि प्रॉपर्टी हो तो कौन सा काम करना होगा, और एक से ज़्यादा यदि साझेदार हो तो हमको किस प्रकार से ऑनलाइन अपडेशन करना पड़ेगा। ये सारे के सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन कैसे करेंगे, उससे पहले हम एक पीपीटी के माध्यम से जान लेते हैं कि प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यहाँ देखिए, राजकाज सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो इस प्रकार का इंटरफेस है। उसके पश्चात जो आईपीआर होता है, आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो इस बार मांगी गई है। सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों का हल जान लेते हैं कि जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ऑनलाइन आईपीआर की व्यवस्था क्या है। तो इसका उत्तर है कि प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या इतने इतने की अनुपालना में राज्य के कर्मचारियों को उनके अथवा उनके परिवारजन, पति पत्नी अथवा बच्चों के नाम पर क्रय या पंजीकृत संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए आईपीआर राजकाज सॉफ्टवेयर पर भरवाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह राज्य के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा यह सूचना गत वर्षों में राजकाज पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा रही है। अतः कार्मिकों से अपेक्षा है कि इस संबंध में वे उनके अधिकारी गणों से चर्चा कर के भी आईपीआर दर्ज करने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि अचल संपत्ति होती क्या है। तो अचल संपत्ति की श्रेणी में कौन कौन सी संपत्ति आती है। तो राजस्थान सरकार में कार्यरत सभी राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी जो किसी भी सेवा से संबंधित हो या किसी भी पद पर कार्यरत हो, उनको विरासत में मिली अचल संपत्ति या उसके द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित किसी भी या लीज पर हो या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम होने वाली संपत्ति का संपूर्ण विवरण देना ही अचल संपत्ति विवरण कहलाता है। तो वर्तमान में प्रचलित ऑफलाइन संपत्ति विवरण और राजकाज पर ऑनलाइन संपत्ति विवरण करने की प्रक्रिया देखिए, हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो हम टोटल जो अपनी पूर्व निर्धारित जो प्रपत्र है उसमें भरकर अपने हस्ताक्षर करके कार्मिक विभाग में जमा करा सकते हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन। और ऑफलाइन की ये तो हो गया ऑफलाइन। और ऑनलाइन की हम बात करें तो जो राजकाज सॉफ्टवेयर है उस पर अपडेट करके ई साइन के द्वारा हम सत्यापित करते हैं, जिसमें आधार ओटीपी भी मांगा जाता है और ये विभागीय साइट पर अपने आप अपलोड हो जाता है। तो राजकाज में अचल संपत्ति विवरण भरने से पहले की पूर्व आवश्यकता कौन कौन सी है। तो अधिकारी कर्मचारी को सरकारी आईडी जो एसएसओ आईडी है वो होनी चाहिए। जो राजकाज ऐप है वो एसएसओ आईडी पे मिलता है। तो sso.rajasthan.gov.in पर अपनी जो एसएसओ आईडी से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो बाई और G2G आइकन पर प्रदर्शित यदि नहीं हो रहा है तो जो अदर ऐप हैं उसमें भी हम ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजकाज पर ऑनलाइन प्रक्रिया का जो फ्लो है वो कौन सा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम ये जो एसएसओ आईडी है उससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात G2G में राजकाज आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो एसएसओ प्रोफाइल में जाकर एम्प्लॉय आईडी दर्ज कर लें। वह यह भी सुनिश्चित करें कि आधार एसएसओ प्रोफाइल में अपलोड किया गया है अथवा ई साइन सेवाएं काम नहीं करेगी। तो सफलतापूर्वक लॉगिन होने के पश्चात ये इंटरफेस हमको दिखाई देगा। और इस इंटरफेस में जो राजकाज एप्लीकेशन है वो इस प्रकार से होगा।
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ हमको अपनी SSO ID डाल देनी है और फेच डाटा कर लेना है। जैसे ही हम फेच डाटा कर लेते हैं तो यहाँ देखिए कुछ डिटेल्स है। ये डिटेल्स आपको केवल और केवल जो डेमो है इस डेमो के रूप में दिखाई जा रही है। यदि ये सही है तो हम यस कर देंगे और यदि ये गलत है तो हम नो कर देंगे। जैसे ही हम नो कर देंगे तो हमको SSO जो ID है उससे लॉग आउट कर देगा और दोबारा से जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने के लिए कहेगा। देखिए ये सारा का सारा जो डाटा है वो इस प्रकार से होगा। उस प्रकार अब हम जब यस कर देंगे तो ये सारी डिटेल हमको इस प्रकार से खुलेगी। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो डिटेल है वो भरने के पश्चात जो आपको ये टैब दिख रही है, ये टैब इसी प्रकार से भरनी है जैसे इसमें दिखाई दे रही है। उसके पश्चात जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्च की पोजीशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना जो सर्विस का टाइप है और डेजिग्नेशन है वो सारी की सारी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जो सर्च का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए यदि आपका विभाग अथवा कैडर ड्रॉप डाउन मेनू में दिखाई न दे तो आपके विभाग के राजकाज नोडल अधिकारी संस्थापन शाखा में संपर्क करें अथवा rajkaj.ipr@rajasthan.gov पर ईमेल भेजें, तो इससे आपका समाधान हो जाएगा। उसके बाद में राजकाज आइकन पर क्लिक करने के पश्चात राजकाज के पूर्व से उपयोगकर्ताओं को निम्नानुसार जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पर हमको एम्प्लॉय कॉर्नर IPR के लिंक पर क्लिक करना है। जो IPR का लिंक पर क्लिक करने के पश्चात निम्नानुसार दो विकल्प हमको दिखाई देंगे। व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, सबमिटेड अचल संपत्ति विवरण देखने के लिए, और मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, वर्तमान में अचल संपत्ति विवरण भरने के लिए। उसके पश्चात अधिकारी या कर्मचारी अपने कुछ डिटेल्स जैसे पिता का नाम, भुगतान, बेसिक भुगतान, मेल ID, मोबाइल नंबर अपने प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो डिटेल है अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, सर्विस टाइप, कैडर डेजिग्नेशन, पे कमीशन, एम्प्लॉय पे स्केल की जांच भी कर लें और ये सारा का सारा सही होने पर इसको सेव कर दें। एक बार यदि प्रोफाइल सेव हो गया तो उसके बाद में इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। अचल संपत्ति विवरण पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि कार्मिक अथवा परिजन के नाम पर अचल संपत्ति की सूचना शून्य होने पर प्लीज क्लिक टू फिल IPR नो प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो, और यदि संपत्ति होने पर उस पर क्लिक नहीं करें तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लें। उसके बाद में जो विवरण है अचल संपत्ति होने पर वो भरें। सबसे पहले देखिए यहाँ प्रॉपर्टी टाइप दिखाया गया, तो प्रॉपर्टी टाइप हम एग्रीकल्चर यदि हमारे पास है तो वो सिलेक्ट करेंगे। जिस भी प्रकार की अपने पास संपत्ति है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस रूरल है तो उसमें टाइप कर देना है जैसा भी अपना एड्रेस है। फिर अचल संपत्ति के मालिक का विवरण भर देना है, उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भरने ज़रूरी हैं। अचल संपत्ति को खरीदने का समय, कहाँ से खरीदी और किससे खरीदी का विवरण भी भरना है। अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य व उससे होने वाली आमदनी का विवरण भी यहाँ भरना है। सेव बटन सिस्टम में
दर्ज अचल संपत्ति विवरण को मात्र सेव करने के लिए है। सेव एंड न्यू का जो बटन है वो जो पहले वाली तो सेव कर देगा और हमको दूसरी जोड़ने के लिए तैयार कर देगा, इसके लिए है। और सबमिट करने की प्रक्रिया जो अभी शेष है, इससे पहले आप व्यू आईपीआर कर ले, जिससे कि आपने जितनी भी आईपीआर सबमिट की है, सेव करी है, वो आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे यहाँ व्यू आईपीआर किया गया है तो व्यू आईपीआर में आपको भी एक पीडीएफ फाइल दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ ई साइन। तो ई साइन द्वारा सत्यापन, तो सबमिट आईपीआर पर क्लिक करने के बाद आपको ये सूचना प्रदर्शित होगी और आपको आधार नंबर मांगे जाएंगे। जो आधार आपके SSID में दिए गए हैं उससे लिंक मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा। वो OTP उसमें डालने से इसका सत्यापन हो जाएगा। उसके पश्चात जो रिपोर्ट है, तो वर्तमान वर्ष में सबमिटेड आईपीआर मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न द्वारा देख सकते हैं। उसके पश्चात सबमिटेड आईपीआर में से अधिकारी या कर्मचारी व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न द्वारा वांछित वर्ष का चयन करके भी अपने आईपीआर देख सकते हैं। विभाग द्वारा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भरी गई अचल संपत्ति विवरण की रिपोर्ट को देखने के लिए मैनेजमेंट इन्फोन सिस्टम, ये जो पाथ है ये रहेगा देखने के लिए। ये जो प्रक्रिया मैंने अभी बताई है ये एक फ्लो चार्ट के रूप में, एक पाथ के रूप में आपको दिखाई दे रही है। तो इसको फॉलो करके भी आप आईपीआर भर सकते हैं। यदि आईपीआर भरने में किसी प्रकार की समस्या हो तो जो टीम है उससे आप संपर्क कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी संपूर्ण आईपीआर भरने की प्रक्रिया। यदि इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।